पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने का मामला विवाद का रूप ले चुका है, जिसने न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तनाव को भी जन्म दे दिया है। यह घटना तब सामने आई जब कुछ महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे शनिवार वाड़ा के प्रांगण में नमाज करते हुए दिखाई दे रही हैं। शनिवार वाड़ा, जो मराठा साम्राज्य और पेशवाओं की विरासत का प्रतीक है, इस तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए संरक्षित स्मारक है और यहाँ किसी भी अप्रत्यक्ष धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी है। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और कुछ हिंदू संगठनों ने शनिवार वाड़ा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और शुद्धिकरण का नाटक करते हुए उस स्थल पर गौमूत्र छिड़का और शिव वंदना की। उन्होंने इस घटना को मराठा गौरव और पुणे के सांस्कृतिक इतिहास की अपमानजनक हरकत बताया। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि यह मामला पूरे पुणे वासियों के लिए चिंता का विषय है। विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने 3 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो विवाद को और भड़काने वाला है। वहीं सामाजिक और राजनीतिक आलोचक इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने पर असहमत हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने इस मामले को नफरत की राजनीति करार दिया है और कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विवाद समाज को बांटने और अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। शनिवार वाड़ा के इस विवाद ने पुणे की सामाजिक ताने बाने को एक बार फिर से तनाव में डाल दिया है। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व भी विवाद के केंद्र में रहा है। यह किला पेशवाओं का मुख्यालय था, जहां मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसे मराठा गौरव और पुरस्कार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए यहाँ किसी भी अप्रत्यक्ष धार्मिक कार्य को लेकर सख्त संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। इस पूरे विवाद ने न केवल पुणे शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव को हवा दे दी है। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां पे मंदिर बन रहे हैं, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुमको तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा। आज की जो पूरी घटना थी, उसमें जो मोर्चा निकाला गया, ये मोर्चा कल की जो घटना हुई थी, जिसमें एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत रिलीजियस प्रेयर की गई थी, उसके खिलाफ ये मोर्चा था। इस मोर्चे में पुलिस प्रशासन का पूरा बंदोबस्त तैनात था। पुलिस प्रशासन ने ये इंश्योर किया है कि एएसआई की जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके अंदर कोई घुस ना पाए, जो भी उनकी रेलिंग थी वो रेलिंग के अंदर कोई घुस ना पाए, और उस तरह से बंदोबस्त पूरा कंप्लीट किया है। इसमें दोनों धर्म के कोई भी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस है उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है, और इसी तरह हमने पीस ये मेंटेन किया हुआ है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन और पुलिस सुरक्षा बढ़ा चुके हैं ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। यह विवाद यह सवाल भी उठाता है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और उनके उपयोग के नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस तरह की घटनाओं से सांप्रदायिक सौहार्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जो लंबे समय तक स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। यह घटना न केवल पुणे के लिए बल्कि पूरे देश के लिए सामाजिक सद्भाव और धार्मिक समझदारी को बनाए रखने की चुनौती पेश करती है। प्रशासन, समाज और सरकार को मिलकर ऐसे विवादों को सांप्रदायिक दंगे का रंग देने से बचना चाहिए और सामूहिक सौहार्द को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।